जब कोई शिकारी मादा कंगारू पर हमला करता है तो मादा अपने बच्चे को पेट की थैली से निकालकर वहीं छोड़ देती है और खुद भाग जाती है। लेकिन आखिर मादा कंगारू ऐसा क्यों करती है? क्या वो जानबूझकर बच्चे को छोड़ देती है? और जो बच्चा छोड़ दिया जाता है उसका क्या होता है? क्या माँ बाद में वापस आकर उसे ले जाती है? आज हम आपको कंगारू की इस हैरान कर देने वाली हरकत के पीछे का पूरा राज बताने वाले हैं। सबसे पहले मादा कंगारू के कुछ ऐसे सीक्रेट जान लेते हैं जो आपको हिलाकर रख देंगे। मादा कंगारू की गर्भावस्था सिर्फ 30 से 36 दिन की होती है। इतने कम समय बाद वो सिर्फ एक मूंगफली जितने छोटे बच्चे को जन्म देती है। वो बच्चा सिर्फ 2 सेंटीमीटर लंबा और 1 से 2 ग्राम वजन का होता है। जन्म के तुरंत बाद वो नवजात बच्चा अपनी माँ के शरीर को पकड़ते पकड़ते उसके पाउच यानी थैली में चला जाता है। थैली में जाकर वो बच्चा तुरंत माँ के निप्पल से चिपक जाता है और वहीं उसका असली विकास शुरू होता है। मतलब दूसरे जानवरों के बच्चे माँ के पेट में बढ़ते हैं, लेकिन कंगारू का बच्चा पेट से बाहर निकलकर माँ की थैली में पलता है। अब और हैरान करने वाली बात, अगर मादा के थैली में पहले से एक बच्चा है और वो दूसरी बार प्रजनन करती है तो क्या होता है? दरअसल मादा कंगारू के शरीर में एक खास संरचना होती है। वो दूसरे बच्चे को पैदा होने से रोक सकती है। अगर नर के साथ प्रजनन होता है तो दूसरा भ्रूण गर्भ में बंद तो जाता है, लेकिन वो निष्क्रिय अवस्था में फ्रीज होकर रह जाता है। वो तब तक सक्रिय नहीं होता जब तक पहला बच्चा थैली से बाहर नहीं निकल जाता। मतलब मादा चाहे तो दूसरे बच्चे को बाद में विकसित करके जन्म दे सकती है। अब असली सवाल, शिकारी से बचने के लिए मादा बच्चे को थैली से क्यों गिरा देती है? सच ये है कि जब बच्चा थैली में होता है तो मादा तेजी से नहीं भाग सकती। बच्चे का वजन और थैली उसे धीमा कर देती है। इसलिए वो खुद की जान बचाने के लिए बच्चे को थैली से बाहर गिरा देती है और तेजी से दूसरी तरफ भाग जाती है। कभी कभी बच्चे की जान बचाने के लिए भी ये करती है। छोड़ा हुआ बच्चा छोटा होने की वजह से ठीक से भाग नहीं पाता। कभी कभी शिकारी उसे पकड़ लेता है और वो मर जाता है। लेकिन अगर बच्चा भागने लायक हो तो वो तेजी से भागकर बच जाता है, या फिर वो जमीन पर गिरते ही बिना हिले डुले घास या झाड़ियों में छुप जाता है। अब सबसे दिल छू लेने वाली बात, अगर मादा शिकारी से बच जाती है और लगता है कि खतरा टल गया है तो वो बार बार पीछे मुड़कर देखती है। अगर उसे लगता है कि बच्चा पास ही है और जिंदा है तो वो वापस लौट आती है। घास और झाड़ियों को सूंघते हुए बच्चे को ढूंढती है। बच्चा मिल जाए तो उसे प्यार से थैली में वापस रख लेती है। लेकिन अगर बच्चा मर चुका होता है या नहीं मिलता तो मादा बहुत दुख और दर्द के साथ उस हादसे को भूलकर मजबूरन आगे बढ़ जाती है। तो दोस्तों, मादा कंगारू बच्चे को जानबूझकर नहीं छोड़ती, ये उसकी मजबूरी है। वो दोनों की जान बचाने की कोशिश करती है। प्रकृति ने कंगारू को इस खास तरीके से बनाया है ताकि वो जंगल में टिक सके।